इस वीडियो में हम बात करेंगे एचएएल शेयर के बारे में, जहाँ पे एक काफ़ी बड़ा न्यूज़ निकल के आते हुए दिख रहा है और मंडे को यहाँ पे काफ़ी बड़ा कह सकते हो सकता है कि तेज़ी भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाए इस न्यूज़ को लेकर। अब न्यूज़ क्या है उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए एंड अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो वो भी कर सकते हो। बाकी आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखेंगे एचएएल शेयर में जो रिसेंट ट्रेडिंग सेशन था 11 अक्टूबर को, यहाँ पे शेयर में अगर हम बात करें 0.94% की कह सकते हो कि गिरावट के साथ क्लोजिंग हमें देखने को मिला और फिलहाल 4500 के नीचे के लेवल पे शेयर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है अभी के टाइम में आपको। और एक 4500 के लेवल पे कह सकते हो कि 4500 के लेवल पे काफ़ी अच्छा मतलब कह सकते हो कि रेसिस्टेंस नजर आ रहा है हमें। और उसके बाद यहाँ पे अगर 4500 का लेवल को ब्रेक करता है तो फिर उसके बाद नेक्स्ट रेसिस्टेंस जो बड़ा होगा वो 5000 का लेवल होगा। और 5000 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो फिर कह सकते हो कि अच्छा फर्दर मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, चांसेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं हमें। फिलहाल तो अभी सबसे नज़दीक जो लेवल है वो 4500 का लेवल, आप जो ध्यान दीजिएगा जैसे ही इसको मूव करता है एक ज़बरदस्त तेज़ी के चांसेस और भी यहाँ पे निकल के आते हुए दिख रहा है हमें। बाकी आगे बढ़ेंगे और देख लेते हैं यहाँ पे न्यूज़ आखिर क्या निकल के आते हुए दिख रहा है और न्यूज़ के ऊपर क्या हमें जो भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ यहाँ पे दिख सकता है अगले ट्रेडिंग सेशन में। तो वो भी हम लोग सारी चीज़ें एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों न्यूज़ के ऊपर अगर हम बात करें यहाँ पे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बिकॉम इंडियाज़ 14th महारत्न पीएसयू। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे महारत्न पीएसयू बनने वाला था, जैसे कि आपको पता है कि पहले ही ये न्यूज़ निकल के आया हुआ था, बट ये इतना जल्दी बन जाएगा यहाँ पे ये ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं था। द महारत्न स्टेटस एचएल इंक्रीज ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। इट कैन मेक इन्वेस्टमेंट अप टू 15% ऑफ इट्स नेटवर्थ। अपने नेटवर्थ का 15% का इन्वेस्टमेंट कर सकता है इन प्रोजेक्ट्स में एंड इन्वेस्ट अप टू 5000 करोड़ इन फॉरेन वेंचर विदाउट गवर्नमेंट के अप्रूवल। ये जो दिख रहा है हमें इन्वेस्टमेंट अप टू 15% ऑफ इट्स नेटवर्थ इन प्रोजेक्ट के ऊपर एंड इन्वेस्ट 5000 करोड़ इन फॉरेन, कह सकते हो कि फॉरेन वेंचर्स पे भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी कर सकता है। यहाँ पे जो भी ये जो कुछ काम होते हैं जो कि बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के भी कंपनी यहाँ पे अपने आप से कर सकता है। अगर ये महारत नहीं होता, अभी नहीं बना होता, तो ये सब जो चीज़ें हैं कंपनी को ये छूट जो है नहीं मिलता गवर्नमेंट की तरफ से। तो एक तरह से गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी बड़ा तोहफा हमें देखने को मिल गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल हैज़ बीन एलिवेटेड to status of Maharatna Central Public Sector Enterprises CPSE has अब देखेंगे as announced by the Department of Public Enterprises on October 12 via X formerly Twitter। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे द अपग्रेडेशन अप्रूवल बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा कह सकते हो ये अप्रूवल हमें देखने को मिला है फॉरवर्ड रिकमेंडेशन फ्रॉम टू हाई लेवल कमिट्स एंड द इंटर, आप देखेंगे यहाँ पे मिनिस्ट्रियल कह सकते हो कमिट आईएमसी लेड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी एंड द अपेक्स कमिट चेयर्ड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। एंड अब अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ यहाँ पे और भी कुछ यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर हैज अप्रूव द अपग्रेडेशन ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल ऑफ 14th महारत्न सीपीएसई। द प्रपोजल हैज अर्लियर बीन रिकमेंडेड बाय यहाँ पे मिनिस्ट्रियल कमिट आईएमसी हेडेड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी एंड द एपेक्स कमिट, और जो भी आप देखेंगे हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी एचएएल। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे विद दिस मूव एचएएल बिकॉम इंडियाज 14th, मतलब ये 14वां कह सकते हो यानी 14th महारत्न पीएसयू इंडिया में बना कंपनी। इसके पहले भी 13 यहाँ पे थे। ज्वाइनिंग कंपनीज सच एज वेल ओएनजीसी, मतलब ये सब अभी बन चुके हैं महारत्न, मतलब पहले ही बन चुका है ये भेल ओएनजीसी ओएल इंडियन ऑयल एंड अभी तो एचएएल भी बन गया अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन डीपी आप देखेंगे अचीव ए। ये कुछ मतलब कह सकते हो कि न्यूज़ में यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में तो अदर अदर साइड पे सारी चीज़ें एक एक करके मेंशन किया गया है। एचएल अवॉर्डेड महारत्न स्टेटस, बिग एक्शन एक्सपेक्टेड ऑन मंडे। तो न्यूज़ में भी मेंशन किया गया है कि बिग एक्शन एक्सपेक्टेड, मतलब यहाँ पे किया जा रहा है मंडे को। तो आपको क्या लगता है कि क्या हमें तेजी देखने को मिल सकता है, नीचे कमेंट में जरूर बताएगा। और ऑलरेडी अगर पूरा मार्केट का ही प्रभाव डाउन साइड में हो तो फिर हम क्या कह सकते हैं। और अभी अगर हम बात करें यहाँ पे सिग्निफिकेंट देखेंगे यहाँ पे डेवलपमेंट्स आर इमर्जिंग regarding HAL, which has been experiencing a decline by the stock value recently, and the government has made a significant upgrade concerning Hindustan Aeronautics Limited. और देखेंगे the Department of Public Enterprises had has announced that the Ministry of Finance has granted the company Maharatna status. With this upgrade, HAL become the 14th company in the
country to join this elite group. This proposal has already received approval from the inter ministerial committee. तो ये कुछ कह सकते हो कि न्यूज़ लगातार हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है अलग अलग साइड पे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे एक एक करके देखने को मिल रहा है। और इसका बेनिफिट क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स है, ये बात नहीं है कि वही है, तो वो भी आप पढ़ सकते हो गूगल पे जाके। एचयूएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को मिला देश का महारत्न का दर्जा। आप देखेंगे यहाँ पे फैसले लेने में कंपनी को मिलेगी और अधिक आज़ादी, वही चीज़ मैंने आपको बताया था, और अधिक आज़ादी का बारे में यहाँ पे केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचयूएल के को महारत्न का दर्जा दिया, और इसके साथ ही यह मुकाम हासिल करने वाले 14वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कह सकते हो कि सीपीएसई बन गया। और अगर हम बात करें, इसमें कंपनी को अपने फैसले लेने और अधिक आज़ादी मिल सकेगी, और यह जानकारी सार्वजनिक कह सकते हो उद्यम विभाग ने शनिवार को सोशल मीडिया पर दी। यहाँ पे महारत्न का दर्जा एचएल की परिचालन स्वतंत्रता का और यहाँ पे वित्तीय शक्तियों और बढ़ाएगा, और जिससे भविष्य में कई अच्छी विकास परियोजनाओं की संभावना होगी। अब एचएल परियोजनाओं में अपनी संपत्ति का 15% तक निवेश कर सकता है, और सरकार की मंजूरी के बिना विदेशी उद्यमों में कह सकते हैं कि 5,000 करोड़ रुपए तक का निवेश भी यहाँ पे कर सकता है। तो ये कुछ न्यूज़ है। बाकी अगर हम बात करेंगे तो वीडियो में कुछ इतना ही। और फिलहाल आपका क्या व्यू है स्टॉक के ऊपर, प्लीज़ नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और यहाँ पे और भी काफ़ी सारे न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। फिलहाल अगर हम बात करेंगे तो इसके ऊपर बेस करके आपका ओपिनियन क्या है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और देखते हैं कि इस बार क्वार्टर का रिजल्ट यहाँ पे कब निकल के आते हुए दिख रहा है, या फिर जो भी है। कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं थी कंपनी, नो डाउट कंपनी काफ़ी अच्छा है अगर देखा जाए तो यहाँ पे, बिकॉज ऑलरेडी अदर कंट्री में भी अपना प्रोडक्ट जो भी यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है एचएल। और डिफेंस सेक्टर में एरोस्पेस एंड डिफेंस में जैसे कि पता है इंडिया का टॉप 1 कंपनी नजर आता है आपको एचएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देखिए अब ये कुछ कंपनी ऑलरेडी अपने सेक्टर का टॉप स्टॉक है, ऊपर से कंपनी जो काम कर रहा है इंडिया में, जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा फोकस अभी के टाइम में हमें डिफेंस सेक्टर पर देखने को मिल रहा है। और ये चीज़ आपने पहले भी देखा होगा, या फिर कह लो यहाँ पे जो बजट है उसमें भी देखा होगा, और लगातार जो न्यूज़ निकल के आते हुए दिख रहा है उसमें भी आपने देखा होगा। और कंपनी लगातार अपना फैसिलिटी जो भी मतलब बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और प्रोडक्शन को भी, और यहाँ पे काफ़ी नए नए मतलब अपना जो भी यहाँ पे जेट्स ये कह सकते हो कि हेलीकॉप्टर्स वगैरह या फिर जो भी है लॉन्च करते हुए दिख रहा है हमें, एक एक करके सारी चीज़ें। अब कंपनी जो भी कोई भी कंपनी हो अगर लगातार तेज़ी में नज़र आ रहा हो तो फिर गिरावट तो होता ही है उसमें। तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा करेक्शन हमें अभी तक देखने को नहीं मिला था जहाँ से तेज़ी हो रहा था स्टॉक में कुछ साल पहले से, बट इस बार देखने को मिला। क्यों? अब देखिए, ये नहीं हो सकता है कि 10 साल 20 साल तक लगातार तेजी ही रहे, उसमें कोई 20% का करेक्शन ना आए। ऐसा मतलब ना के बराबर ही चांसेस हैं किसी स्टॉक में अगर देखा जाता है। यहाँ पे बीच बीच में थोड़ा करेक्शन आता रहता है, अलग की बात है, पर करेक्शन का वजह ऐसा नहीं है कि कंपनी के ऊपर एलिगेशन लग गया हो या फिर जो भी है। करेक्शन का वजह यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ खास है ही नहीं। तो फिलहाल आज के लिए कुछ इतना ही, चलिए मिलते हैं किस दूसरे वीडियो में। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज दिस, मिलते हैं किस दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।